स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज से हमने कहा था कि हम शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो चलिए दोस्तों, आज इसकी कहानी शुरू करते हैं और आपको एक एक करके डिटेल से बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो दोस्तों, सिर्फ कहानी के रूप में बता रहे हैं, आपको याद रखने वाले पॉइंट पर याद रखने के लिए बोला जाएगा और सिर्फ कहानी सुनिएगा। तो सर, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और साल कौन सा था? 1826। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और साल था 1826 और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मेनन। भाई, ये कौन है? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में हमने चार्ल्स मेनन का नाम क्यों लिया? तो अब बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये भारत के उत्तरी छोर का नक्शा है। दोस्तों, ये एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, और जिला है हड़प्पा, जिला है हड़प्पा। हुआ क्या दोस्तों कि 1826 ईस्वी में इस अंग्रेज जिसका नाम चार्ल्स मेनन था, ये एक बार घूमते फिरते एक टीले पे पहुंच गए, एक बार घूमते फिरते एक टीले पे पहुंच गए और इस टीले के ऊपरी छोर पे, इस टीले के ऊपरी छोर पे इनको पुरानी ईंटों का ढेर मिल गया। इनको और हटाए तो पुरानी ईंटों का ढेर मिला और 1826 का साल था और चार्ल्स मेनन ने अपनी एक पुस्तक में लिख दिया इस टीले और इस जगह के बारे में कि हड़प्पा जिला जो अभी पाकिस्तान में उस समय भारत में था, कि मोंटगोमरी क्षेत्र है, जिला हड़प्पा है, वहाँ पे एक टीला है जहाँ पे बहुत प्राचीन ईंटें हैं, प्राचीन ईंटें हैं। ठीक है। अब दोस्तों, हुआ क्या कि एक और महोदय आए, उसका नाम था कनिंघम, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। एक और महोदय आ गए, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम और साल था 1853। ये महाशय चार्ल्स मेनन की पुस्तक पढ़ लिए, चार्ल्स मेनन की पुस्तक पढ़ लिए और पहुंच गए इस टीले पे, पहुंच गए उस टीले पे जिस टीले का वर्णन इस महाशय ने किया था। और इस महाशय यानी कनिंघम महाशय ने इस टीले को ऊपर से खोदा और इसको मिली कुछ वस्तुएं, जैसे कि तांबे के बर्तन, मूर्तियाँ, मिट्टी के सिक्के जिसको टेरिकोटा बोलते हैं, ये सभी चीज़ें मिली। लेकिन ये महाशय थे अंग्रेज। क्या थे? अंग्रेज। इसको दिख गया यहाँ बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इस चट्टा को हजम नहीं हुआ कि भारतीय लोग इतने विकसित हो सकते हैं,
इस कनिंघम को हजम ही नहीं हुआ कि भारतीय लोग इतने विकसित हो सकते हैं कि इतनी प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण कर सके, एक नगर बसा ले, वो भी हजारों साल पहले। इसने क्या बोला कि जो वस्तुएं खोजी है ये वस्तुएं यूनानी या ग्रीक, यूनानी मतलब जैसे कि सिकंदर सब जो आया था, तो ये सब जो आए थे लड़ाई करने के लिए, यूनानी और ग्रीक के लोग वही छोड़ के चले गए। कब? 1853 में। तो अब अलेक्जेंडर कनिंघम महाशय में एक चीज़ था कि ई चोट्टा था खोजी अंग्रेज। ई चोट्टा क्या था? खोजी अंग्रेज। खोजी अंग्रेज का क्या मतलब था? ई चोट्टा भारत में हर जगह जाके सोना चांदी हीरा खोजते रहता था, हर जगह खोद खोद के सोना चांदी हीरा निकालते रहता था। तो इस महाशय ने क्या किया कि उस समय जो वायसराय थे 1861 में जो वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, इसको बोला किसने? कनिंघम ने कि सर जी आप एक तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दीजिए और हमको उसका महानिर्देशक बना दीजिए। महानिर्देशक कौन बन गए? कनिंघम। ये याद रखने वाला पाठ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया? 1861 में। और उसके पहले महानिर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ई चोट्टा क्यों इसका स्थापना करवाया? क्योंकि ई चोट्टा को पैसा चाहिए था खुदाई के लिए, हर जगह जाके खोदने के लिए इसको मजदूर को देना होता था पैसा, ठीक है। उसके बाद औजार के लिए चाहिए था पैसा, खुद के लिए भी तो चाहिए था। तो इसके लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना करवा के उसका महानिर्देशक बन गया। और 1853 में चल गया खुदने और 1861 में निर्माण करवाया। पहले कब गया? 1853 में। निर्माण कब करवाया भारतीय पुरातत्व विभाग का? 1861 में। लेकिन इसके बीच में भारत में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई, वो थी भारतीय रेल की शुरुआत 1854 में। अब दोस्तों इस जगह पे दोस्तों 1856 में रेल लाइन बिछाने का ठेका दे दिया दो भाई को। रेल लाइन बिछाने का ठेका दिया विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। इन दोनों को ठेका दिया कि तुम यहाँ रेल लाइन बिछा दो और हम उस पर रेलगाड़ी से सामान आसानी से ढो पाएंगे। ये अंग्रेज का सोचना था। एक क्रांतिकारी घटना हुई 1853 और 61 के बीच में। तो 1856 में कब? अरे इसका पेन कहाँ चला गया? 1856 में ये दोनों भाई क्या किया? यहाँ पे रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। तो दोस्तों अभी रेल लाइन सीमेंट की पटरियों पे, सीमेंट की सिल्ली पे, सीमेंट का जो सिल्ली होता है उस पे है। आज से 50 साल पहले तक ये लकड़ी के सिल्ली पे होता था और 100 साल पहले तक ईंटों पे रेल लाइन बिछाई जाती थी। बीच बीच में ईंटा का सड़क बना दो और इसके ऊपर पटरी रख दो। बहुत आसान तरीका था रेल लाइन बिछाने का। तो इसको रेल लाइन बिछाने के लिए यहाँ पे दोनों भाई विलियम बर्टन और जॉन बर्टन को ईंटों की ज़रूरत थी। तो इस जगह पे ईंटें के लिए इसने गांव के मजदूर को बोला
अब गांव वालों ने देखा कि यहाँ एक टीला है जहाँ बहुत सारे ईंटें हैं। ये सब पुराना पुराना ईटा ला के दे दिया और ये रेल लाइन बिछाने लगा। ये आधा टीला ख़त्म कर दिया। जैसे ही आधा टीला ख़त्म किया, ये टीले के नीचे अब एकदम दीवालों की श्रृंखलाएँ दिखने लगी। मतलब अब दिखने लगा कि नीचे कुछ ना कुछ तो है, नीचे कुछ ना कुछ तो है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को 1875 में फिर दौरा चढ़ गया और ये फिर से पहुंच गया इस टीला पे, जो अब टीला छोटा हो चुका था। और इस टीला पे जो है ईंट जो था, जो बर्तनें थी, इस सब को खोज खोज के अभी पहले एनालिसिस करने लगा कि बेटा ये है कितना पुराना, ये है कैसा। बार बार तो ये खोज तो लेता था, लेकिन ये बेटा बार बार एक ही चीज़ बोले ना, इंडियन इतना विकसित हो ही नहीं सकता है कि इतना प्राचीन सभ्यता विकसित कर ले। कनिंघम महाशय, बकलोल, अगर आज ई 1875 में बोल देता कि भारतीय सभ्यता है, तो आज दयाराम साहनी के जगह कनिंघम का नाम हम लोग पढ़ते हड़प्पा सभ्यता की खोज में। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ई बेटा का दिमाग था खाली इक्के चीज़ पे कि हम लोग महान हैं और भारतीय बकलोल है। बकलोल तो बेटा तू था, तुमको इतिहास में कोई याद रखता है अभी? अब इतिहास में याद किसको रखता है? तो सर 1902 में कहानी आगे बढ़ाते हैं और 1902 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बने और 1861 में बने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदल के 1902 में कर दिया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग नाम बदल के किसने किया? कर्जन ने। और इसकी स्थापना किसने की थी? केनिन ने। लॉर्ड केनिन वायसराय थे। आगे पढ़ाएंगे, पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं। और इसका महानिर्देशक बनाया किसको? सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल को इसका महानिर्देशक बना दिया किसने? लॉर्ड केनिन ने। अब आते हैं सर कहानी आगे। सर जॉन मार्शल के दो गो चेला था, महान चेला। पहला चेला था दयाराम साहनी और दूसरा चेला था राखालदास बनर्जी। पहला चेला दयाराम साहनी और दूसरा चेला था राखालदास बनर्जी। और दोस्तों ये दोनों चेला को भेज दिया कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जहाँ हड़प्पा जिला और मोहनजोदड़ो, ये दो यानी कि मोंटगोमरी और मोहनजोदड़ो, इस बेटा को भेजा मोहनजोदड़ो और इस बेटा को भेज दिया हड़प्पा। ई सर रहा कब निर्देशक? 1902 से 1928 तक। इस हड़प्पा के टीला पे और इस मोहनजोदड़ो के टीला पे काम शुरू हुआ 1920 में और 1921 में दयाराम साहनी ने खोज करके बोल दिया कि यहाँ पे सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता है। और मोहनजोदड़ो का खोज करते करते इसको 2 साल लग गया और 1922 में इसने खोजा मोहनजोदड़ो के टीला का। किसने? राखालदास बनर्जी ने।
इस दोनों चेला ने आके सर जॉन मार्शल को बोला, अरे सर जी देखिए ना, यहाँ पे है इतना बड़का सभ्यता है, इतना बड़का बड़का शहर है, 1,000 साल पुराना है। ये तो उस समय बोलता था कि 2,000 साल पुराना है, ये तो बोलता था 2,500 साल पुराना है। दयाराम साहनी और मार्शल बोलता था चलो ठीक है 1,000 से 1,500 मान लेते हैं हम। ये इतना साल पुराना मानता था। लेकिन ये सभ्यताएं तो दोस्तों 8,000 6,000 साल पुरानी है। ये तो बाद में पता चला कि पहले तो ये दोनों चेला खोज के बताया और ये एकदम खुशी से पागल, अरे हम तो इतना बड़ा सभ्यता खोज दिए। ये लंदन गया कौन, और 1924 में संसद में जाके एकदम घोषणा किया कि हम भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता है, उन सबों से भी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज की। लेकिन दोस्तों उस समय उसने हड़प्पा सभ्यता नहीं बोला था। उस समय उसने क्या नाम बोला था दोस्तों, हम वो बताते हैं। तो उस समय इस खोज को पहला नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका नाम था मुगल रफीक। दूसरा नाम दिया था सिंधु सभ्यता, और इसका नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने ही। और तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, और उसका नामांकन किया था इतिहास सम्मेलन में, जो हर साल आयोजित होता था। अब ये दोनों नाम के बाद हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा दोस्तों, तो चलिए उसके बारे में भी एक बार हम नज़र डाल देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कैसे हुआ। तो दोस्तों तो ये हमारा भारत का नक्शा है, और इस समय प्राचीन पाकिस्तान भी भारत के हिस्से थे। और दोस्तों एक नदी थी, ये तो नेपाल है, एक नदी थी दोस्तों सिंधु, एक नदी थी दोस्तों सिंधु नदी, जिसके किनारे ही बसा हुआ था दोस्तों हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसीलिए दोस्तों इसको सिंधु घाटी यानी सिंधु के किनारे बसे हुए जो घाटियाँ थी, जो बसे हुए शहर थे, मुगल रफीक ने सिंधु घाटी और जहाँ सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता बोला। लेकिन इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पे हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की खोज होने लगी। और वो सभी तो अलग अलग नदियों पे थे, सभी तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा नदी पे तो थे नहीं। तो आखिर अचानक से इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोल नहीं सकते थे। तो इतिहास सम्मेलन में क्या हुआ दोस्तों, इतिहास सम्मेलन में घोषणा हुई कि चलिए हम अब इसको हड़प्पा सभ्यता बोलेंगे, जो पहला खोजा हुआ शहर था, पहला खोजा हुआ शहर था। तो कहानी दोस्तों हड़प्पा की खोजने की वहाँ से लेके 1826 से शुरू होके 1921 पे आके ख़त्म होती है। पहला दौर था दोस्तों जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में।
इतना तक तो दोस्तों आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। इतना कहानी था जिसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग और सर्वेक्षण, जो लॉर्ड केनिन और लॉर्ड कर्जन के द्वारा उसके महानिर्देशक कनिंघम और सर जॉन मार्शल और सर जॉन मार्शल के दो चेले दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी, इतने के आसपास कहानी घूम रही थी। कहानी में तो अब ट्विस्ट आ रहा था, नए नए शहर की खोज, नए नए शहर की खोज होने लगी दोस्तों। भारत के हर कोने से कुछ न कुछ शहर निकलने लगे दोस्तों। अगले क्लास में हम आपको उन शहरों के बारे में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।